बोले सब तरु फल ही। आहा हा 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 हा। बना लो बच्चा। कृपा जब होती है ना, ध्यान देना, इशारा में बताऊंगा, समझना हो तो समझ जाइएगा। बोले सब तरु फल ही राम हित लागी, सब फल फल है राम हित लागे, सब तरु फल ही राम हित लागे। ऋतुवन ऋतु ही काल गति त्यागी, सब फल फल है राम हित लागे। ऋतुवन ऋतु ही काल गति त्यागी, सब तरु फल है राम हित लागे। ऋतुवन ऋतु ही काल गति त्यागी। ये फल है, ये फल को दिया है और कहा अपनी पत्नी से कह देना नियम का पालन करें। नियम क्या करना है? कहा एक समय भोजन करें, भोजन कम करिए। दैवी गुण लाना है तो भोजन कम करिए, तब दैवी गुण बढ़ेगा। भोजन ही में मारा ज्यादा जोर दिए हो। एक टाइम भोजन करें और फलाहार करें, पवित्रता से रहें। अब पंडित जी जब लाए फल अपनी पत्नी को दिए, धुंधली को, तो धुंधली को भगवान ही बनाए थे। वो अपनी पति की बात का उल्टा करना उनके स्वभाव में भर गया था। और जब फल ला के पंडित जी ने दिया आत्मदेव ने, तो उनकी पत्नी पूछी ये फल कैसा है? कहा दंडी स्वामी ने दिया। ये फल खाने से क्या होगा? कहा गर्भवती हो जाओगी, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहा पागल हो गए हो क्या? इतने बड़े विद्वान होकर के साधु बाबाओं के चक्कर में फंस गए। फल खाई नहीं धुंधली। और कुछ दिन के बाद उसकी बहन आई, छोटी वाली बहन आई। और छोटी बहन जब आई तो उसने अपनी बहन से पूछा कि बहन बड़ी चिंतित हो क्या गया है? कहा हमारे पति एक फल लाए किसी साधु के चक्कर में फंस करके, और करे इस फल को खा लो गर्भवती हो जाओ। बताओ इतना सुंदर शरीर है, गर्भवती हो जाओगी तो शरीर की सुंदरता भी तो चली जाएगी। और अगर कहीं वो बालक रह गया पेट में, उल्टा हो गया, पैदा ही नहीं हुआ, तब तो मैं बिना मौत मर जाऊंगी। और कहीं सुखदेव जी के जैसे 12 साल तक गर्भ में रह गया, पैदा ही नहीं हुआ, तब क्या दुर्दशा होगी। लगी कुतर्क करने, लेकिन फल खाई नहीं हो। तो उसकी जो बहन थी उसने कहा कि दीदी काहे चिंता करती हो, ये फल खिला दो गाय को। और मैं गर्भवती हूँ, हमारे पास कई पुत्र पैदा हो गए, मैं फिर गर्भवती हूँ, लगता है फिर पुत्र ही पैदा होगा। आपके पास धन बहुत है और हमारे पास पुत्र ज्यादा हैं, तो मैं चोरी से ला करके अपने पुत्र को आपको दे दूंगी और आप उसके बदले में हमको धन दे देना, दोनों का काम बन जाए। धुंधली ने कहा ठीक है, उस फल को खिला दिया गाय को। अच्छा महीना के बाद धुंधली की जो बहन थी अपने ससुराल में शोर कर दिया कि मेरा गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया। अब बच्चा पैदा हुआ समय पे, उस बच्चे को चोरी से ला करके धुंधली की बहन ने अपनी बहन धुंधली को दे दिया। और धुंधली अपने पति आत्मदेव को बताई। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, बड़े दान पुण्य करने लगे बेचारे। और इधर 3 महीना के बाद गाय के पेट से भी पुत्र पैदा हुआ। तो गाय के पेट से जो बालक का जन्म हुआ था उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और धुंधली जो अपनी बहन से छल करके लाई थी, झूठ बोल करके लाई थी, पति को धोखा दे करके लाई थी, समाज को धोखा दे करके लाई थी, धर्म के साथ जो खिलवाड़ करके लाई थी, उसका नाम रखा धुंधकारी, अपने नाम से जोड़ दिया। अब दोनों बड़े हुए, तो दोनों जब बड़े हुए तो दोनों का स्वभाव में अंतर आ गया। क्या अंतर आया? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। इसीलिए माताओं को और पुरुषों को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया कथा और भगवान का भजन करते रहना चाहिए। तो जब गर्भ रहता है ना तो सुंदर पुत्र पैदा होता है, सुंदर लड़कियां पैदा होती हैं जो परिवार का नाम कर देती हैं, परिवार का नाम कर देते हैं। क्या हुआ? जो मंत्र के द्वारा
फल दिए थे महात्मा जी ने। जब वो फल गाय को खिलाए, गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ गोकर्ण। कितना विद्वान हुए, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। और धुंधकारी कहा धुंधकारी महाखल, बड़ा दुष्ट रहा है। इसकी आदत बड़ी खराब थी, चोरी करे, सताए और अपने पिताजी के धन को लगा नाजायज खर्च करने। और ध्यान देना, बहुत सावधानी से समझना, कथा को समझ लीजिएगा। अगर ये कथा समझ में आ जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत ध्यान देकर समझना। जितने लोग बैठे हो जरा बार बार सावधान कर रहा हूं, सावधान हो जाना, सावधान हो जाना। क्या किया ये धुंधकारी ने 5 वेश्याओं से दोस्ती कर लिया। वेश्या कितनी है? 5। ध्यान देना, गिनती रखा गया है। ये वेश्यागामी हो गया। और इसके पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ तो गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने ज्ञान का उपदेश किया। आत्मदेव जी चले गए तीर्थ यात्रा करने। अपनी माता को प्रताड़ित किया। कौन? धुंधकारी। इतना सताया कि रात में इसकी माँ धुंधली कुआं में कूद करके मर गई। और ये 5 वेश्याओं को लेकर के चला आया अपने घर। और एक दिन की घटना घटी कि 5 वेश्याओं ने विचार किया, कहा सखी ये चोरी करता, इसका धंधा है, कभी न कभी पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, तो चलो हम ही लोग इसको मार दें। ध्यान देना, 5 वेश्याएं मिल करके और धुंधकारी के गले में रस्सी बांध करके खींची। जब नहीं मरा, तड़पने लगा, तो 5 वेश्याओं ने मुंह में, नाक में, आंख में, कान में जलती हुई अग्नि का टुकड़ा डाल करके, लकड़ी डाल करके उसको जला करके मार डाला। और उसकी लाश को गड्ढा खोद करके डाल करके ऊपर से लेपन कर दिया। और सारा धन पानी लेकर के चंपत हो गई, गायब हो गई। पड़ोसियों ने पूछा, अरे आपके पति कहाँ चले गए धुंधकारी? कहा परदेश गए हैं कमाने के लिए। कहा कब आएंगे? कहा भगवान ही जाने कब आएंगे। अब गए तो गए, परिणाम क्या हुआ? कुछ दिन के बाद वो जो गोकर्ण जी महाराज थे, वो जब लौट करके आए तो उनके घर पे अगल बगल बड़ा भयानक प्रेत लगा हुआ। डर के मारा कोई जाबे ही नहीं करे। तो धुंधकारी भी मर गया है, जला करके तड़पा के मारा गया है। और जब गोकर्ण जी महाराज आए तो रात में धुंधकारी भयानक प्रेत बन करके आया। कचित धस्ते ही कचित गैणा, कभी गैणा बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी आग उगले। तो ध्यान देना, जो मंत्र जपता है, जो पवित्रता से रहता है, जो भगवान का भजन करता है, ध्यान से समझ लो, जो गुरुजी के बताए हुए मंत्र का जप करता है, जो गायत्री मंत्र जप करता है, जो षडाक्षरी मंत्र जप करता है, जो पंचाक्षरी मंत्र जप करता है, जो द्वादशाक्षर मंत्र जप करता है और भगवान का ध्यान स्मरण पूजन करता है, प्रेत उसको छू नहीं पाता है। ध्यान देना। तो ये जो गोकर्ण जी महाराज थे, कमंडल में गंगा जल लिए थे, त्रिकाल संध्या करते थे, तो जल निकाल करके जब मारे प्रेत के ऊपर, कहा कौन हो तुम? तब प्रेत बोल गया, अहो बंधो कृपा सिंधो, भैया मैं आपका भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूं। धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है भैया। अरे स्वकीय नैव दोषेण, मैंने जो पाप किया है उसी का फल मैं पाया हूं। क्या? कहा मैं प्रेत बन गया हूं, हमारा उद्धार करा दीजिए भैया। कहा कैसे होगा? तेरे नाम से तो मैंने गया में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया। ध्यान देना, गोकर्ण जी कह रहे हैं कि गया श्राद्ध विधानतः, मैं विधि विधान के साथ जाकर के गया में श्राद्ध किया तुम्हारे नाम से, माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से। तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? कहा एक बार नहीं, गया श्राद्ध सते नापी, 100 बार जाकर के गया में हमारे नाम से पिंडा पारो, लेकिन मुक्ति में न भविष्यति। मैंने अपनी माता को दुख दिया है भैया, मैंने अपने पिता को प्रताड़ित किया है,
उन माता पिता के पाप का परिणाम है कि गया में जाकर के सैकड़ों बार आप हमारे नाम से श्राद्ध कर दीजिए, लेकिन हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो कहा उद्धार होगा कैसे? तो प्रेत ने कहा कि अगर मैं इतना जानता तो प्रेत बनता। तो गोकर्ण जी महाराज स्तंभन मंत्र की विद्या जानते थे। सूर्य नारायण के पास जाकर के गोकर्ण जी महाराज ने स्तंभन मंत्र का जप किया तो घोड़ा रुक गया सूर्य भगवान का। और जब सूर्य भगवान का घोड़ा रुका तो सूर्य भगवान ने कहा किनसे? गोकर्ण जी से। कहा बताइए क्या चाहते हो? कहा महाराज ये बताइए कि किसी के नाम से गया में श्राद्ध किया जाए, पिंड दिया जाए, ब्रह्म कपाली में जाकर के पिंडा पारा जाए और उस जीव का उद्धार न हो, तब क्या करना चाहिए? तो सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही। हाय 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 हाय, श्राद्ध करने के बाद भी अगर मुक्ति न हो तब क्या करें? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। और इति सूर्य वचः सर्वैर सर्वरूपम विश्रुतम। तब गोकर्ण जी महाराज ने आयोजन किया और कथा शुरू किए। और जब कथा शुरू किए तो 7 गांठ का बांस गाड़ा गया और 7 गांठ के पोल में बैठ करके प्रेत ने कथा सुना। पहले दिन कथा जब हुई, संध्या का समय आया तो बोला चट से, बड़े जोर से चट की आवाज आई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे 7 दिन 7वें गांठे 7 फट गई। और उसी गांठ में से सुंदर दिव्य पुरुष निकला। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत भगवान की कथा, धन्य है। आकर के प्रणाम किया और देखते देखते स्वर्ग से विमान आया। और जब विमान आया तो सब जितने श्रोता बैठे थे, एक विमान आया और जो प्रेत था बांस की पोल में बैठ के कथा सुनता था। कहा आओ बैठो, चलो भगवान के धाम। तो जितने श्रोता थे सब अक्का बक्का हो गए कि बताओ, कथा सब ने सुना और प्रेत के लिए विमान आया। भगवानों के यहाँ घूस घूस चलता है क्या? भगवान के दूतों से कहा महाराज वहां शोर से सिपारस चलता है क्या? कहा नहीं। तो कहा कथा सब ने सुना और विमान प्रेत के लिए आया। बात समझिएगा। तब भगवान के दूतों ने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में भेद हो गया, सब कथा नहीं सुन पाते हैं। कथा तो कोई बिरला सुनता है। कहा कि कथा में भेद हो गया, सब कथा सुने नहीं। तो कहा फल भेदोत्र संस्थितः